सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। जयपुर मुंबई ट्रेन में गोलीबारी की घटना के चश्मदीदों के मन से डर अब तक गया नहीं है। 4 हत्याओं की कथित तौर पर जिम्मेदार आरपीएफ जवान चेतन सिंह की तुलना आतंकवादी अजमल आमिर कसाव तक से की जा रही है। ऐसे ही एक चश्मदीद बताते हैं कि गोलीबारी की आवाज उन्हें शॉर्ट सर्किट लगा और जब जागे तो देखा कि ट्रेन में खून बह चुका है। सोमवार को चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि ट्रेन में गोलीबारी की यह घटना सुबह करीब 5:15 पर हुई। तब ट्रेन वापी से निकल चुकी थी और बैतरना रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। एफआईआर में कहा गया है कि खराब तबीयत के बारे में पहले से बताए जाने के बाद भी मीडिया ने चेतन सिंह को जल्दी छुट्टी देने से इंकार कर दिया था, जिसके चलते चेतन सिंह नाराज हो गया था। घटना में एएसआई टीकाराम मीणा, 48 वर्षीय असगर अब्बास शेख, 64 वर्षीय अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला और 40 वर्षीय सैयद सैफुल्लाह की मौत हो गई है। एक अखबार से बातचीत में ट्रेन के कोच B5 के 41 वर्षीय अटेंडेंट कृष्ण कुमार शुक्ला बताते हैं कि जब मैंने चेतन सिंह को जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सोमवार को देखा तो उस घटना ने मुझे अजमल कसाव की याद दिला दी। उन्होंने बताया कि वह B5 कोच के अटेंडेंट है और उन्हें B5 और B4 कोच के बीच सोना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें सीट बदलनी पड़ी और वे B5 से B6 में जाकर सो गए। शुक्ला ने कहा, अचानक सुबह 5 बजे तेज आवाज से मेरी नींद खुल गई। शुरुआत में मुझे लगा कि अचानक शॉर्ट सर्किट हुई होगी, तो मैं जागा और देखने के लिए B5 चला गया। मैंने देखा कि चेतन सिंह के हाथ में राइफल थी और मीणा जमीन पर खून से लथपथ था। उन्होंने कहा, कुछ देर बाद ही चेतन सिंह B4 की तरफ बढ़ा, जिसके बाद गेट पर सो रहा एक यात्री यह कहता हुआ मेरी ओर भागता हुआ आया कि एक आरपीएफ जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी है। उन्होंने कहा कि यात्री ने यह भी बताया कि 2 जवान लंबे समय से बहस कर रहे थे, जिसके बाद एक ने दूसरे को गोली मार दी। चेतन सिंह को पड़ता देख शुक्ला और कुछ यात्रियों ने B6 और B5 का दरवाजा बंद कर दिया। शुक्ला ने बताया कि चूंकि मैं B5 का अटेंडेंट था तो ध्यान रखने के लिए गेट के पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सिंह मीणा के शव के पास लौट रहा है और वहां करीब 5 मिनटों तक खड़ा रहा। उन्होंने बताया कि सिंह B4 की तरफ बढ़ा, जहां उसने भानपुर वाला और मोइनुद्दीन को पेट्री कोच और शेख को S6 में गोली मारी। शुक्ला बताते कि वह जैसे ही दूसरी बार B5 से निकला तो मैंने एक आरपीएफ जवान को सूचित किया, जिसने बाद में एक और आरपीएफ कांस्टेबल अमय आचार्य को बताया। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 6 बजे ट्रेन मीरा रोड और दहीसर रेलवे स्टेशन के बीच रुकी, जहां चेतन सिंह ट्रेन से उतरा और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबरी चौखट की रिपोर्ट।